हमारी ये ह्यूमन बॉडी जो कि डेली काम करती है, इस ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए ऑक्सीजन, खाना पानी की जरूरत पड़ती है। क्या हम इस बॉडी को एक मशीन कह सकते हैं? एक ऐसी मशीन जो कि बहुत एडवांस मशीन है। हमारी इस ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि शायद आपको और मुझे नहीं पता है। आपने कभी इस चीज पे ध्यान दिया है कि नाखून के बीच में ये व्हाइट वाली चीज कैसे आ जाती है? हमारे माइंड और हमारी बॉडी में इतना अच्छा कनेक्शन होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी आने लग जाती है तो हमारा माइंड उस चीज को शो करने लग जाता है। सेम उसी तरीके से जब भी हमारी बॉडी में आयरन, मिनरल और कैल्शियम की कमी होती है तो हमारा माइंड उस चीज को दिखाने लग जाता है। जब भी हमारी बॉडी में इन तीनों चीजों की कमी हो जाती है तो हमारे नाखून के बीच में ये व्हाइट वाला डॉट अपने आप आ जाता है। जब भी हमारे शरीर पे मच्छर काटता है तो हमारे शरीर पे थोड़ी बहुत खून की कमी हो जाती है। तो क्या सिर्फ एक मच्छर काटने से हमारे शरीर में ब्लड लॉस के कारण मौत हो सकती है? तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन अगर हमारे शरीर पे 2 मिलियन मच्छर यानी कि 20 लाख मच्छरों ने एक साथ काटा तो ऑब्वियसली हमारे शरीर में ब्लड लॉस के कारण हमारी मौत हो जाएगी। ये चीज तो आपको पता ही होगी कि हमारा पूरा का पूरा शरीर पानी से बना है। हमारा जो माइंड होता है वो 73% वाटर से बना होता है। अगर हमारे शरीर में 1% पानी की कमी हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा तेज प्यास लगती है और 1% पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम पानी पी लेते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में 10% पानी की कमी हो जाए तो हमारा शरीर मर जाएगा यानी कि हमारी मौत हो जाएगी। जब भी आप सो रहे होते हैं तो क्या लगता है आपका माइंड भी सो जाता है? तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जब भी आप सोते हैं उस समय भी आपका माइंड काम कर रहा होता है। ब्लड सर्कुलेशन, सांस लेना और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारा माइंड करता रहता है जब हम सो रहे होते हैं। एक रिसर्च में ये भी देखा गया कि सोते वक्त हमारे कान और हमारे आँख ये जगे हुए होते हैं लेकिन हमारी नाक सो जाती है। जब सोते हुए पर्सन को अलार्म और उनकी आंखों पर टॉर्च मारा गया तो उनकी नींद खुल गई, लेकिन जब उनकी नाक के सामने कोई बदबूदार चीज रखी गई तो उनकी नींद नहीं खुली। तो रिसर्च में ये देखा गया कि सोते हुए हमारे आंख और कान काम तो करते हैं लेकिन हमारी नाक उस समय काम नहीं करती। क्या आपको पता है लेफ्ट हैंडेड लोग कम जीते हैं राइट हैंडेड लोगों की तुलना में? क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीजें डिजाइन की जाती है उसे राइट हैंडेड लोगों के लिए ही डिजाइन किया जाता है। तो ऐसी चीजों को जब लेफ्ट हैंडेड लोग इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और यही अनकंफर्टेबल फील होने के कारण कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन अगर सर्जरी के टाइम पे हमारे ब्रेन को आधा काट के अलग भी रख दिया जाए ना तब भी हमारे ब्रेन को कुछ भी असर नहीं होगा और हमारा ब्रेन पहले जैसा ही काम करेगा। और जो हमारा ब्रेन होता है वो 40 साल की उम्र तक लगातार बढ़ता रहता है। हमारे शरीर में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में से पसीना आता है, लेकिन मेंस के अंदर ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वुमेन्स के कंपैरिजन में। इसलिए आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि मेंस की बॉडी में से स्वेट की स्मेल ज्यादा आती है, वुमेन्स की बॉडी में से स्वेट की स्मेल ज्यादा नहीं आती। किसी भी खाने को टेस्ट करने के लिए हमारे टंग का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा टंग होता है वही हमारे टेस्ट को पहचानने में भी मदद करता है। अगर हमारा टंग नहीं होगा तो आप किसी भी खाने का स्वाद नहीं ले पाएंगे। खट्टा, मीठा, तीखा, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि हमारा टंग पहचान लेता है। और मेल्स का टंग ज्यादा बड़ा होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। जब भी आप लंबे समय तक पानी में रहते हो या फिर लंबे समय तक पानी में नहाते हो तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि आपके हाथों में ऐसी सिकुड़न आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे माइंड और हमारे बॉडी का बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। जब भी आप बहुत लंबे समय तक पानी में रहते हो तो ये चीज हमारे माइंड को पता लग जाता है और पानी के अंदर हमारे हाथों से कुछ गिर ना जाए या फिर हमारी पकड़ अच्छी बनी रहे, ग्रिप अच्छी बनी रहे, इसलिए हमारा माइंड हमारे हाथों में ऐसा स्ट्रक्चर अपने आप बना देता है। जब भी आप कुछ डरावना या फिर एक्साइटिंग देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको गूज बम्स यानी कि ये चीज आ जाती है। तो हमें ये गूज बम्स क्यों आते हैं? हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है एड्रेलिन। जब भी हम कुछ डरावना या फिर एक्साइटिंग देखते हैं तो हमारी बॉडी में से ये एड्रेलिन हार्मोन बहुत ही ज्यादा तेजी से निकलने लग जाता है और इसी एड्रेलिन हार्मोन्स के कारण हमें ये गूज बम्स आ जाते हैं। कलर ब्लाइंड तो आपने सुना ही होगा, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत सारे कलर्स को नहीं देख पाते। कलर ब्लाइंडनेस ये बॉयज और गर्ल्स दोनों में होती है। कलर ब्लाइंडनेस वो होता है जिसमें डीप कलर्स को आप नहीं पहचान पाते। क्या आपको पता है मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा होती है और फीमेल्स कलर
कलर्स को बहुत आसानी से पहचान लेती हैं। जब भी आपको बहुत ज्यादा गहरी नींद फील होती है तो ये देखा गया है कि 7 से 15 मिनट के बीच में आप सो जाते हैं और सोने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप गहरी नींद में चले जाते हैं। लेकिन आप हमेशा ही गहरी नींद में नहीं होते। ये देखो स्लीप साइकिल। इस स्लीप साइकिल में ये दिखाया गया है कि कभी आप गहरी नींद में, कभी आप कम गहरी नींद में, कभी आप जग जाना, ये सारी चीजें दिखाई गई है। मतलब कि रात में सोते समय आपकी नींद ऊपर नीचे होती रहती है। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे हाथ पैर के नाखून बढ़ते रहते हैं। 3.47 मिलीमीटर की रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगा कि हमारे मिडिल फिंगर के नाखून सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और जो हमारे पैर के नाखून होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो होती है हमारे हाथ के नाखून की तुलना में। जब भी आप छींक मारते हैं तो हमारे नाक और मुंह से बहुत तेज रफ्तार में हवा निकलती है। ये जो नाक से हमारी हवा निकलती है इसकी रफ्तार होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी हमें छींक आए तो हमें छींक को कभी भी नहीं रोकना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकती है। छींक का प्रेशर इतना ज्यादा तेज होता है कि अगर आप इसे रोकोगे तो ये हमारे गले में भी छेद कर सकती है। इवन ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये हमारे फेफड़े और हमारे माइंड को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हमारा जो माइंड होता है वो रात में ज्यादा काम करता है दिन के मुकाबले में, यानी कि आपका माइंड रात के समय में ज्यादा चलता है। और जिन लोगों को ज्यादा सपने आते हैं उन लोगों का माइंड और ज्यादा तेज चलता है। हमें सपने क्यों और कैसे आते हैं इस चीज का पता तो अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं, बट हाँ सपने हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। आई होप दोस्तों ह्यूमन बॉडी के ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट पसंद आता है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना।